हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली है। काफ़ी मज़ेदार कहानी है ये, और इसमें हम हर वर्ड के मीनिंग को हिंदी में समझते चलेंगे और सेंटेंसेस की ग्रामर, किस तरह से सेंटेंसेस में ग्रामर यूज़ की गई है, वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरा एफ़र्ट, मेरी कोशिश पसंद आए तो प्लीज़, नए हो चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक मतलब सोचना, बिफोर मतलब पहले, यू मतलब तुम, तुम्हें, और स्पीक मतलब बोलना। तो बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, है ना। या बोलने से पहले सोचो, ठीक है। Once a poor and lonely old man lived in a small village. Once means एक बार, एक, poor मतलब गरीब, and lonely यानी कि अकेला, lonely मतलब अकेला, old वृद्ध आदमी रहता था। lived मतलब रहता था। कहाँ रहता था? एक छोटे से गांव में एक वृद्ध और अकेला गरीब आदमी रहता था। ठीक, यहाँ पर लिव्ड लगा है। लिव फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, लिव्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। लिव्ड यानी कि रहता था। इन क्या है? प्रीपोजिशन है ना। और ये स्मॉल विलेज मतलब छोटे से गांव में। विलेज क्या है आपका? जो है विलेज नाउन है। पुअर एडजेक्टिव है। लोनली एडजेक्टिव है। मैनी टाइम्स बहुत बार। ही वुड से वह कहा करता था। वुड से, जब हम पास्ट में स्टोरी सुन रहे होते हैं उसमें हम जो पास्ट में डिस्क्राइब करते हैं, होने वाली जो अक्सर होने वाली हैबिट्स होती हैं, आदत होती हैं, उनको हम वुड में डिस्क्राइब करते हैं। वह कहा, कई बार वह कहता था या कहा करता था, आई हैव नो फैमिली। मेरे पास कोई परिवार नहीं है। यहाँ पर आई के साथ हैव लगा हुआ है ना। जब किसी के पास कोई चीज़ होती है या नहीं होती है तो हैव या हैज़ लगता है ना, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। यहाँ पर जो ही लगा है वो क्या है? प्रोनाउन है, और ये इस व्यक्ति की प्लेस पर आया है। मैन क्या है? नाउन है, और ही क्या है? प्रोनाउन है, और ये इसकी प्लेस पर आया है। इट वुड बी बेटर इट इफ आई किल्ड माई सेल्फ। यह क्या होगा? बेहतर होगा, है ना। बेहतर होगा, यह बेहतर होगा कि मैं अपने आप को मार डालूं, है ना। वुड बी, है ना, बेहतर होगा। जब पास्ट टेंस में किसी कल्पना में कोई काम करता है, बात करता है, तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग भी करते हैं। ठीक, यह बेहतर होगा कि मैं अपने आप को मार डालूं। एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू द फॉरेस्ट। हर सुबह, एवरी मतलब प्रत्येक, मॉर्निंग में सुबह। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जंगल जाता था। ठीक, टू जो है वहाँ यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। वेंट क्या है? गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर वेंट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। जाता था। He would cut some trees and gather the wood in a bundle. वह क्या करता था वहाँ पर? वह कुछ पेड़ काटा करता था या काटता था, और जो लकड़ी थी उसको एक बंडल में या गट्ठर में इकट्ठा कर लिया करता था, है ना, इकट्ठा करता था। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, बंडल मीन्स गट्ठर, है ना। देन ही वुड सेल देम इन द मार्केट। तब वह क्या करता था कि उन्हें, यहाँ पे देम किसके लिए आया है? ये लकड़ी के गट्ठर के लिए आया है ना। तो वहाँ पे फिर वो क्या करता था? उन्हें मार्केट में बेच देता था, है ना, बाजार में उन्हें बेच देता था। ठीक, यहाँ पर वुड लगा है और सेल लगा है। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है। विद द मनी
पैसे से, है ना, पैसे से, विद द मनी मतलब पैसे से, यहाँ पे पैसे के साथ नहीं होगा, है ना, हर जगह पे वर्ड टू वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। तो पैसे से ही वुड बाय सम फूड टू ईट, वह क्या करता था, कुछ खाने का, कुछ भोजन, यानी कि खाने के लिए कुछ भोजन खरीदता था, है ना, पैसे से वो कुछ भोजन खाने के लिए खरीदता था। यहाँ पर देखो वुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बाई क्या है, मेन वर्ब है, खरीदता था, और टू ईट क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, खाने के लिए, है ना, खरीदता था। वंस ही हैड हाई फीवर, एक बार उसे बहुत तेज बुखार हो गया था, ठीक है, एक बार उसे बहुत तेज बुखार था। बट ही स्टिल वेंट टू वर्क, फिर भी या तब भी, लेकिन वह तब भी काम पर गया, है ना, वह तब भी, स्टिल यहाँ पर यूज किया गया है, लेकिन तब भी वह काम पर गया, ठीक, बिकॉज ही, बिकॉज इफ ही वुड नॉट गो, क्योंकि अगर, है ना, बिकॉज मतलब क्योंकि, अगर वह नहीं जाता, है ना, वुड नॉट गो, अगर वह नहीं जाता काम पर, देन ही वुड नॉट गेट द मनी फॉर फूड, तब क्या होता, अगर वो काम पे नहीं जाता तब वह, उसे, है ना, उसे खाने के लिए पैसे नहीं मिलते, है ना, उसे खाने के लिए पैसे नहीं मिलते। फॉर फूड, फॉर यहाँ पर क्या है, प्रिपोजिशन, के लिए, है ना, तो उसे खाने के लिए पैसे नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे वुड लगा है, नॉट लगा है, फिर गेट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है ये। एंड मेडिसिन, खाने के लिए और किसके लिए, दवाओं के लिए उसे पैसे नहीं मिलते अगर वो काम पे नहीं जाता तो। एज ही वॉज कैरिंग बैक द, एज, एज मतलब कि यहाँ पर जो है, जब वह, कैरिंग बैक द, जब वह क्या चीज़ है, लौट रहा था, कोई चीज़ को लेकर के लौट रहा था, बंडल ऑफ वुड, है ना, बंडल ऑफ वुड मतलब कि लकड़ी के गट्ठर को जब वह लेकर के लौट रहा था, ही सेड अगेन, उसने फिर से कहा, ठीक है, उसने फिर से कहा, आई हैव नो वन टू हेल्प मी, मेरे पास कोई नहीं है मेरी, मेरी मदद करने के लिए, मेरे पास क्या है, आई हैव नो वन मतलब मेरे पास कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए, ठीक है। आई विश, मैं क्या करता हूँ, इच्छा करता हूँ, या मैं क्या है, चाहता हूँ, यमराज टेक्स मी अवे, यानी कि क्या, मैं क्या चाहता हूँ कि यमराज, मैं चाहता हूँ कि यमराज मुझे अपने साथ ले चलें, ठीक है, यमराज मुझे ले जाएं, ठीक है। टेक्स, यहाँ पर देखो यमराज है सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे टेक्स, है ना, टेक्स ले जाएं, तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस लगा हुआ है साथ में, है ना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, और प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ वॉज पासिंग बाई, यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, क्या हो रहे थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे, वॉज पासिंग बाई, वहाँ से गुजर रहे थे। यहाँ पे देखो वॉज लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वॉज वर्ब जो होता है वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, और फिर पास है और आईएनजी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। वॉज पासिंग मतलब उधर से क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ही हर्ड द ओल्ड मैन्स वॉइस, उन्होंने, ये ही इस बार किसके लिए आया है, यमराज के लिए आया है, उन्होंने सुना, क्या सुना,
ये ओल्ड, ओल्ड मीन्स वृद्ध व्यक्ति की आवाज़ सुना। यहाँ पे मैन लगा है, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा है। व्यक्ति की, वॉइस मीन्स आवाज़ को सुना उन्होंने। यहाँ पे हियर फर्स्ट फॉर्म होता है और डी लग गया है, तो यहाँ पे ये हर्ड हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि उन्होंने सुना। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक। सो ही अपीयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन, तो फिर वो क्या किए, तो फिर वह प्रकट हुए, जो वृद्ध व्यक्ति था उसके सामने, वो क्या हुए, प्रकट हुए। बिफोर मतलब सामने, वृद्ध व्यक्ति के, वृद्ध व्यक्ति के सामने वह फिर प्रकट हुए। एंड आस्क्ड हिम टू अकम्पनी हिम टू हेवन विद हिम इफ ही विश्ड सो, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उससे कहा, यहाँ पे हिम जो है वो किसके लिए आया है, ओल्ड मैन के लिए आया है। उन्होंने, यहाँ पे ये कौन कर रहा है ये काम, यमराज कर रहे हैं। यमराज ने उससे पूछा क्या करने के लिए, अपने साथ चलने के लिए, टू ए कंपनी मीन्स कि अपने साथ वो अगर चाहे तो स्वर्ग, हेवन है ना, हेवन के लिए, स्वर्ग उसके साथ, उनके साथ चल सकता है अगर वह चाहे तो। इफ़ ही विश्ड सो, यानी कि अगर वह चाहे तो उसके, उनके साथ स्वर्ग चल सकता है। बट द ओल्ड मैन सेड, लेकिन क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड मैन जो था बूढ़ा व्यक्ति, उसने कहा, यहाँ पे देखो से फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की और यहाँ पर सेड लगा हुआ है ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओह आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प, तो उसने क्या बोला, ओह मैं तो केवल, मैं तो केवल कुछ मदद मांग रहा था, मैं तो केवल कुछ मदद मांग रहा था। यहाँ पर क्या लगा है, वॉज लगा है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। मांग रहा था है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, रहा था, रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यमराज हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू कैरी द बंडल एंड लाफ्ड टू हिमसेल्फ, यमराज ने जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी मदद किया, है ना। यहाँ पे देखो हेल्प, फिर ईडी लग करके हेल्प्ड हो गया है और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, मदद किया, क्या करने में, टू कैरी द बंडल, बंडल को, गट्ठर को क्या करने में, उठाने में, है ना, टू कैरी यानी कि उठाने में मदद किया यमराज ने। एंड लाफ्ड टू हिमसेल्फ, और क्या किए कि खुद ही हंस पड़े, अपने आप में ही हंस पड़े। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, हेल्प्ड, और ये इन्फिनेटिव वर्ब है, टू कैरी है ना, इन्फिनेटिव वर्ब है। तो वो क्या हुए, उन्होंने, यमराज ने बंडल उठाने में उसकी मदद की और क्या किया, खुद ही हंस पड़े। तो मॉरल, मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि नैतिक शिक्षा हमें इस स्टोरी से क्या मिलती है, डोंट कर्स योर कंडीशन, यानी कि अपनी, योर मतलब अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति को कभी भी कोसना नहीं चाहिए, अपनी स्थिति को कोसना नहीं चाहिए। ठीक है, कर्स मतलब श्राप देना या कोसना। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट से स्टार्ट हुआ है और यू यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो अपनी स्थिति को कभी भी क्या है, कोसना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।